अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब अपने घरों में खैरियत से होंगे। कोविड-19 की सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए हमने प्रीवियस ईयर की तरह इस साल भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। उम्मीद करती हूँ आज के लेक्चर में जितने भी हमने मैथ के क्वेश्चंस करेंगे वो आप अच्छे से अपनी कॉपीज़ पर नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपके पास कॉपीज़ नहीं हैं तो स्कूल से आके काइंडली कॉपीज़ का सेट ले जाएँ। जी, लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2। जी स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना यूनिट नंबर 1 सेट का देखते हैं सेट क्या होता है। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं सेट क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है सेट की डेफिनेशन। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स नंबर्स। के एक सेट वो होता है जो एक कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड कि जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स या नंबर्स को सेट कहा जाता है। द ऑब्जेक्ट्स नंबर इज़ एनी सेट आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ एलिमेंट। और जो ऑब्जेक्ट नंबर्स या ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो किसी भी सेट में वो उसके क्या कहलाते हैं, मेंबर और एलिमेंट। सेट को एक्सप्रेस करने के लिए 3 तरह की टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होता है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और थर्ड वन है सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है। इफ़ अ सेट डिस्क्राइब्ड with the help of statement it is called descriptive form। n equal to set of natural number, z equal to set of integers। जी, नेक्स्ट है हमारी टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या होती है? इफ़ वी लिस्टेड ऑल द एलिमेंट ऑफ within the braces and separate each element by using the comma it is called the tabular roster form। for example a equal to ब्रैकेट ए ई आई ओ यू और मिड में क्या आ रहा है कॉमा ब्रैकेट क्लोज। कि अगर हम ब्रेसेस के साथ और कॉमा के साथ सेट को डिस्क्राइब करते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है? टेबुलर फॉर्म। जी, नेक्स्ट इसकी टाइप है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, कौन सी होती है? इफ़ a set is described by using the common property of all element it is called set builder form। A set can also express in set builder form। for example e is a set of even number in descriptive form where e equal to even number का set आप इन्होंने लिख दिया है। is the tabular form the same set। this set is set builder form we can written as e equal to a bracket x such that x is an even number bracket close। अगर हम सिंबल्स को यूज़ करके सेट को डिस्क्राइब करते हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म होती है। ये सम इम्पॉर्टेंट सिंबल्स इन्होंने आपको यहाँ पे दिए हैं, इनको यूज़ करके हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। जी स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन है आपका राइट द फॉलोइंग सेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को लिखना है ए इक्वल टू ब्रैकेट ए ई आई ओ यू ब्रैकेट क्लोज। तो किस तरह लिखेंगे? ए इक्वल टू ब्रैकेट सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, बी इक्वल टू ब्रैकेट 3 6 9 12 ब्रैकेट क्लोज, बी इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3, सी इक्वल टू ब्रैकेट स्प्रिंग के इन्होंने स्पेलिंग लिखे हुए हैं तो हमने सी इक्वल टू सेट ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्प्रिंग, डी इक्वल टू ब्रैकेट ए बी सी अप टू जी, डी इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल अल्फ़ाबेट, ई इक्वल टू 6 7 8 9 10, ई इक्वल टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर 6 to 10, एफ इक्वल टू ब्रैकेट 0 ± 1 ± 2 ब्रैकेट क्लोज, अ सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -2 to +2। जी स्टूडेंट, 8th वन है आपका जी एस सच डैट एक्स इज एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स लेस देन 3। इसको हमने लिखना है जी इक्वल टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 3, एच इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स ग्रेटर देन 99 ब्रैकेट क्लोज, एच इक्वल टू अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका राइट द फॉलोइंग सेट इन अ टेबुलर फॉर्म। अब हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है ए इक्वल टू लेटर ऑफ वर्ड हॉकी, ए इक्वल टू अब हमने ब्रैकेट लगाई मिड में, हॉकी के मिड में, हॉकी के स्पेलिंग के मिड में हमने कॉमा लगाना है और ब्रैकेट क्लोज, बी इक्वल टू 2 कलर्स इन द रेनबो, हमने ब्रैकेट लगानी है रेड और कॉमा ब्लू ब्रैकेट क्लोज, सी इक्वल टू नंबर लेस देन 18 डिविजिबल बाय 3, सी इक्वल टू ब्रैकेट 3 6 9 12 15 लेस देन
18 करना है, इसलिए ब्रैकेट 15 तक लिखेंगे ब्रैकेट क्लोज। डी इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 30, डी इक्वल टू ब्रैकेट 5 to 25 ब्रैकेट क्लोज। ई इक्वल टू एस सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू एंड एक्स ग्रेटर देन 5। जी ग्रेटर देन 5 हमने होल नंबर लिखने हैं तो 6, 7, 8, 9 ब्रैकेट क्लोज। एफ इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ जी एंड -7 लेस देन एक्स -7 लेस देन -1 ब्रैकेट क्लोज। एफ इक्वल टू -6, -5, -4, -2 ब्रैकेट क्लोज। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ए इक्वल टू ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5 ब्रैकेट क्लोज। ए इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन एंड एक्स लेस देन 6 ब्रैकेट क्लोज। बी इक्वल टू 2, 3, 5, 7। बी इक्वल टू ब्रैकेट एक्स सच डैट एक्स एलिमेंट ऑफ पी प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 11। n इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर n इक्वल टू ब्रैकेट x सच डैट x एलिमेंट ऑफ n ब्रैकेट क्लोज। थर्ड वन है वही w इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर w इक्वल टू s सच डैट x एलिमेंट ऑफ w ब्रैकेट क्लोज। z इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स z इक्वल टू ब्रैकेट x सच डैट x एलिमेंट ऑफ i ब्रैकेट क्लोज। l इक्वल टू 5, 10, 15, 20 ब्रैकेट क्लोज। L इक्वल टू x सच डैट x इज मल्टीपल ऑफ 5। नेक्स्ट है E इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 1 to 10। E इक्वल टू x सच डैट x एलिमेंट ऑफ E एंड 1 लेस देन x एंड लेस देन 10 ब्रैकेट क्लोज। O इक्वल टू सेट ऑफ odd number greater than 15। O इक्वल टू s such that x एलिमेंट ऑफ O and x greater than 15 ब्रैकेट क्लोज। जी नेक्स्ट है C इक्वल टू सेट ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। C इक्वल टू x such that x is a planet in solar system ब्रैकेट क्लोज। S इक्वल टू सेट ऑफ कलर इन रेनबो। S इक्वल टू x such that x is color of rainbow ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे अपने एक्सरसाइज नंबर 1.2। जी स्टूडेंट नेक्स्ट हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ द टू सेट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन ऑफ द टू सेट। द यूनियन ऑफ द टू सेट ए एंड बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट विच आर इन सेट ए और इन सेट बी और इन बोथ। जी इसका मतलब ये है कि हम यूनियन जब हम फाइंड आउट करते हैं तो सेट ए के एलिमेंट और जो सेट बी के एलिमेंट हैं उनको दोनों को हम ए यूनियन बी के सेट में लिख लेते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है ए का सेट दिया हुआ है, बी का सेट दिया है, ए यूनियन बी हमें फाइंड आउट करना है। ए यूनियन बी का सेट लिखा, ए ई आई ओ यू के साथ हम तरतीब से लिख लेंगे ए ई आई ओ यू, और बी और सी हमने इसके भी एलिमेंट सारे लिख लिए और इसके भी एलिमेंट सारे लिख लिए। जी स्टूडेंट अब हमने इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन समझ लेते हैं। इंटरसेक्शन क्या होता है? द इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट ए एंड बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट ए एंड बी। इसका मतलब ये है कि इंटरसेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमने सबसे पहले सिर्फ कॉमन एलिमेंट लेंगे, जो वो कॉमन एलिमेंट जो ए में भी सेट होगा और सेट बी में भी होगा। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। इफ़ ए का सेट ये है, बी का सेट ये है, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करेंगे, देखिए इसमें से कॉमन एलिमेंट कौन से, यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ई है, जबकि ए सेट ए में भी यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे? ए और ई। इस तरह हम ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड आउट करेंगे, ए कॉमा ई। जी नेक्स्ट हम देखते हैं डिफरेंसेस ऑफ द टू सेट। डिफरेंस क्या होता है? कंसीडर दैट ए एंड बी आर एनी टू सेट, देन ए डिफरेंस B is a set of all those elements of set A which are not the element of set B. It is written as A minus B or A over B. जी स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन होगा फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, 3rd और 4th क्रॉस है आपके, क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसका पार्ट 2 सेकंड वाला करेंगे, 3rd और 4th कट है, और नेक्स्ट हम 5th क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने करना है, क्वेश्चन नंबर 4 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 5 भी करना है, क्वेश्चन नंबर 6 भी करना है, 7 का फर्स्ट और सेकंड करना है, 3rd और 4th आपके कट है। जी एक्सरसाइज है 1.2।
क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। आपने यूनियन फाइंड आउट करना है। जैसा कि आपको पता है कि यूनियन में हम सेट ए के भी सारे एलिमेंट लिखते हैं और सेट बी के भी एलिमेंट लिखते हैं। ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट करना है। ए का सेट लिखा है हमने, बी का सेट लिखा है। यूनियन में ए का सेट के भी एलिमेंट लिखने हैं और बी के सेट के भी एलिमेंट लिखने हैं। ए यूनियन बी आपके पास आ गया 1 2 3 4 और 5। नेक्स्ट है आपका एस का एलिमेंट, एस के सेट लिखा हमने, टी का सेट लिखा है। एस यूनियन टी फाइंड आउट किया। एस के भी सारे एलिमेंट लिख लेने हैं हमने और टी के भी लिख लेने हैं। एस यूनियन टी आ गया आपके पास ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी कोमा और एंड ई ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट आपके पास है, अब यहाँ पे आपके 3 सेट दे दिए हैं। एल का सेट भी है, एम का सेट भी है और एन का सेट भी है। एल यूनियन एम यूनियन एन। पहले आपने एल का सेट लिखा, एम का सेट लिखा और एन का सेट लिखा। अब इन तीनों के एलिमेंट सेट के एलिमेंट लिखने हैं। एल यूनियन एम यूनियन एन आपके पास आ जाएगा 3 4 6 8 9 12 16 18 एंड 24 ब्रैकेट क्लोज। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। अब आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट लिखते हैं। पी इंटरसेक्शन क्यू फाइंड आउट करना है। पी का सेट लिखेंगे पहले, फिर क्यू का सेट लिखेंगे। इनमें से जो चीज़ कॉमन होगी हमने वो लिखना है। पी इंटरसेक्शन क्यू आपके पास यहाँ पे सिर्फ 0 कॉमन है, तो ओनली क्या लिखा जाएगा 0। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है एम इंटरसेक्शन एन फाइंड आउट करना है। एम का सेट लिखेंगे, एन का सेट लिखेंगे। इनमें से जो चीज़ कॉमन होंगे, जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो हम लिख लेंगे। यहाँ पे 1 to 10 है और यहाँ पे ऑड नंबर है, इस मीन के यहाँ पे भी ऑड नंबर आपके पास कॉमन आ जाएंगे। एम इंटरसेक्शन एन इक्वल टू 1 3 5 7 और 9 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स का सेट दिया है, वाई का सेट दिया और जी का सेट दिया हुआ है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी हमने फाइंड आउट करना है। इन तीनों में से हमने जो हमारे पास एलिमेंट कॉमन होगा हमने वो लिखना है। अब देखिए यहाँ पे भी एल कॉमन है, यहाँ पे भी एल कॉमन है और यहाँ पे भी एल कॉमन है। एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जी आपके पास आ गया एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ एन इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड डब्ल्यू इक्वल टू सेट ऑफ होल नंबर, देन फाइंड द एन यूनियन डब्ल्यू एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू। एन इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 2 3। अब डब्ल्यू इक्वल टू 0 से स्टार्ट, होल नंबर 0 से स्टार्ट होंगे। पहले हमने नेचुरल नंबर एन यूनियन डब्ल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो रहा है, हमने दोनों के एलिमेंट लिखने, इसलिए हम यहाँ पे एन यूनियन डब्ल्यू 0 से स्टार्ट करेंगे। इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। आपने एन का सेट लिखा, डब्ल्यू का सेट लिखा, इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए हम स्टार्ट करेंगे एन इंटरसेक्शन डब्ल्यू 1 से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 इफ सेट P इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड C इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर, देन फाइंड द P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पर डिवाइड होते हैं। 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, 2 3 5 7। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल के साथ साथ दूसरे टेबल्स पे भी डिवाइड होते हैं। ये स्टार्ट होता है 4 6 8 9 10। जी अब आपने P यूनियन C फाइंड आउट करना है। प्राइम नंबर सेट लिखा, कंपोजिट का सेट लिखा, मिड में साइन लगाया U का। आपने U के दोनों सेट के एलिमेंट लिख लेने हैं। P यूनियन C आपके पास आ गया 2 3 4 5 6। आपने इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट नंबर होता है, इनमें से कोई भी एलिमेंट सेम एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए आपके पास सेट आ जाएगा एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 5 है इफ़ A इक्वल टू A C D F, B इक्वल टू B C F G एंड C इक्वल टू C F G H, देन फाइंड द A यूनियन B ब्रैकेट B यूनियन C। और सेकंड पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले हमने फर्स्ट पार्ट फाइंड आउट करेंगे A यूनियन B यूनियन C। अब आप सबको पता है कि हम सबसे पहले ब्रैकेट को यूज़ करते, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। पहले हम B यूनियन C फाइंड आउट करेंगे, B का सेट लिखेंगे, C का सेट लिखेंगे, यूनियन का साइन डालेंगे। यूनियन में आपको पता है हम दोनों एलिमेंट को लिख लेते हैं। B यूनियन C आपके पास आ जाएगा B C F G और H ब्रैकेट क्लोज। देन आप फाइंड आउट करेंगे A यूनियन B यूनियन C। पहले A का सेट लिखेंगे, यूनियन जो आपके पास ये फाइंड आउट किया है इसके बाद उसका सेट लिखेंगे, इसके भी दोनों एलिमेंट लिख लेंगे। A यूनियन B यूनियन C आपके पास आ जाएगा A B C D F G और H। जी नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करेंगे। B का सेट लिखा, इंटरसेक्शन C का सेट लिख लिया। इसमें से कॉमन एलिमेंट लिखने हैं। इसमें कॉमन एलिमेंट C है, F है और G है। B इंटरसेक्शन C आपके पास आ जाएगा C F और G ब्रैकेट क्लोज। अब हमने A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C फाइंड आउट करना है। A का सेट लिख लिया, इंटरसेक्शन C का B इंटरसेक्शन C का सेट लिखा।
इनमें से हमारे पास कॉमन आएगा, यहाँ पे भी सी एफ है, यहाँ पे भी सी एफ है, यहाँ पे भी सी एफ है और यहाँ पे भी सी एफ है, तो ब्रैकेट सी एफ ब्रैकेट क्लोज। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इफ़ x इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10, y इक्वल टू 2 4 6 8 12 एंड z इक्वल टू 2 3 5 7 और 11, देन फाइंड द x यूनियन y यूनियन z एंड s इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। इसी तरह पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट इसका सोल्व करेंगे, x इंटरसेक्शन यूनियन y यूनियन z। पहले हमने ब्रैकेट को सोल्व करना है, y का साइड लिखेंगे, यूनियन z का साइड लिखेंगे, y यूनियन z हमारे पास आ जाएगा 2 4 5 6 7 8 11 और 12। नेक्स्ट हम इसका सोल्व नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, x यूनियन y यूनियन z। अब हमने x का साइड लिखा, यूनियन जो हमारे पास सेट फाइंड आउट हुआ था अब हमने वो लिखेंगे, दोनों के एलिमेंट लिख लेंगे, इसलिए 1 2 3 अप टू 12 तक आपके पास इसका x यूनियन y यूनियन z का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट है, हमने इंटरसेक्शन इसमें फाइंड आउट करना है, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z हमने फाइंड आउट करेंगे, y इंटरसेक्शन z का साइड लिखेंगे, y इंटरसेक्शन z इक्वल टू यहाँ पे कॉमन एलिमेंट ओनली 2 है, इसलिए यहाँ पे y इंटरसेक्शन z आ जाएगा इक्वल टू 2। अब हमने x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z फाइंड आउट करेंगे, x का साइड लिखेंगे, इंटरसेक्शन z का साइड लिखेंगे। इनमें से भी यहाँ पे सिर्फ 2 है, इसलिए यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या आ जाएगा, ओनली 2। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ r इक्वल टू डैश है, s इक्वल टू डैश एंड t इक्वल टू डैश, देन फाइंड द r ओवर s। इस मीन के जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था डिफरेंस क्या होता है, r ओवर s को हम r माइनस s भी लिख सकते हैं। पहले हमने r का साइड लिखना है, माइनस s का साइड लिखना है। अब हमने जो s के एलिमेंट है उसको r में से माइनस करना है और जो r के एलिमेंट लेफ्ट रह जाएंगे वो हमने r माइनस s के इक्वल लिख देने हैं। ये देखिए यहाँ पे 2 भी है और यहाँ पे 0 भी है, तो यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 0 और 2 को माइनस कर देंगे यहाँ से, तो आपके पास लेफ्ट क्या रह जाएगा, 1 और 3। r माइनस एस इक्वल टू 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, t माइनस एस, t का साइड लिखा, माइनस s का साइड लिखेंगे, t माइनस इक्वल टू देखें यहाँ से 2 और 4 को हमने कट कर देंगे और लेफ्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 और 3 ब्रैकेट क्लोज। जी स्टूडेंट, यहाँ पे आपके 1.2 कंप्लीट होती है। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से आपने इसको अच्छे से समझ के अपने कॉपीज पे नोट डाउन कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।